नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। अन्नदाताओं की 10 दिनों की हड़ताल ने पहले ही दिन कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। सड़कों पर सब्जियां बिखरी और दूध बहता नजर आ रहा है। किसान इस कदर हताश होकर अपने खून पसीने से उगाई फसल आज सड़कों में फेंकने को मजबूर हो रहा है। पेंशन और कर्ज माफी को लेकर जारी आंदोलन उग्र होता जा रहा है। मंडियों में सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं। अब महंगाई बढ़ने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। किसानों की मांग पर विरोधी दलों को सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। आंदोलन कितना उग्र होगा या सरकार किसानों की मांगे मानेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महाराष्ट्र से शुरू हुए इस आंदोलन की आग मध्य प्रदेश में भी है। सरकारों का दावा है खेती लाभ का धंधा होगा, लेकिन जब अन्नदाता को उसके उत्पाद की कीमत ही नहीं मिलेगी तो टकराव लाजमी है। यही है हमारा आज का विशेष सड़क पर अन्नदाता। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सड़कों पर बिखरी सब्जियां, सड़कों पर बहता दूध, कहीं वाहन फूके तो कहीं चक्का जाम, मंडियों में सूनापन। किसान सड़कों पर पेंशन और कर्ज माफी की मांग को लेकर अन्नदाताओं का आंदोलन अब उग्र हो चला है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक में किसानों में सरकार विरोधी सुर सुनाई दे रहे हैं। सरकार ने किसी योजनाएं बनाई, मुआवजे का ऐलान भी किया, पर जमीनी हकीकत में किसान जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। आखिर हालात क्यों नहीं बदल रहे? एक तरफ जहां यूपी में हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं, क्या योगी सरकार के कर्ज माफी के फैसले ने वहां स्थिति को सामान्य कर दिया है? अन्नदाता को खेत छोड़ सड़क पर उतरना पड़े, सब्जियों का सही दाम नहीं मिल रहा है। सरकार की अनदेखी के चलते खेती किसानी घाटे का सौदा बनती जा रही है और किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के किसान संगठन ने भी सड़कों पर फल सब्जी फेंककर हड़ताल का समर्थन किया है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और सरकार के खिलाफ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन किसान किसान ही रहेगा जो हमारे लिए कमाता है, हमारे लिए बनाता है और खुद भूखे पेट सोता है और फिर आत्महत्या करता है। तो किसानों के मन के बाद किसानों का आक्रोश अगर हम नहीं सुनेंगे तो इस आक्रोश में देश का किसान सरकार के रवैये से मुखर हो चुका है। गुस्सा भी फूटकर अब बाहर आ रहा है। देश की एक बड़ी आबादी आज किसान है और ये उग्र आंदोलन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आंदोलन और उग्र ना हो, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र प्रधान, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी, हरिभूमि के विशेष संवाददाता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, किसान आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। तमिलनाडु का किसान दिल्ली में आके आंदोलन करता है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में कर रहा है, सड़कों पर दूध तक बहाया जा रहा है। मेरी राय में तो इस तरह से दूध बहाना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मजबूरी तो होगी, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां उनकी होंगी। क्या कहेंगे? देखिए, किसान तो अपनी फसल और अपनी जो उसका उत्पाद है उसको बच्चे की तरह मोहब्बत करता है, लेकिन अगर आज मजबूर है इस बात पर वो, तो सरकार को उसके साथ जो है डायलॉग करना चाहिए। दिल्ली में किसान जो है जब इस हालात में पहुंच गया कि उसको स्वयं अपने मूत्र पीने की स्थिति आ गई और जो है भ्रष्टा खाने की स्थिति आ गई, तब भी सरकार की तरफ से किसी ने उनसे बातचीत नहीं की। ये इस देश के लिए एक बड़ा शर्मनाक वाकया है।
कि देश की जनता का एक बड़ा वर्ग जो है जो देश के इकोनॉमी को 28% तक का कांधा लगाता है, उस वर्ग से हिंदुस्तान की सरकार बातचीत भी नहीं करना चाहती है, उसकी तकलीफों को समझना भी नहीं चाहती है। झूठे नारे, झूठी बातें, पाखंड की बातचीत, इसके अलावा कोई काम नहीं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जब सरकार संभाली थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की छोड़ के जब सरकार गए थे, तब हमने जो है 550 रुपए के MSP पर हमने जो है सरकार संभाली थी। जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी मनमोहन सिंह जी ने 2014 में, तब हम जो है 1450 प्लस 1550 रुपए के समर्थन मूल्य पर सरकार को छोड़कर गए। आज जो है 1625 है। आज स्थिति आप देखें कि 3 साल में इस सरकार ने, जो सरकार ये कहती है कि हम जो है 5 साल में आपकी आय को दोगुना कर देंगे, उस सरकार ने जो है कि कितना पैसा दिया है? 1550 से 1675, 25 रुपया हर साल। ये जो अनदेखी है, पेट्रोल की कीमतें दोगुनी हैं, डीजल की कीमतें दोगुनी हैं, खाद की कीमतें दोगुनी हैं, और किसान को आप मरने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और आपसे मैं कहूं कि ये जो ताजा अभी प्रकरण सामने आया है, ये दूध इसलिए नहीं फेंक रहे हैं लोग, अब तो दूध पैदा ही नहीं करेंगे लोग, इसलिए कि जो नया ये क्रूरता अधिनियम अभी सरकार जो है धीरे से सरका के और फॉरेन निकल गई है, ये और भी खतरनाक है। आप तो इसमें जो है, इसमें किसान जो है जानवर पालेगा ही नहीं, दूध का धंधा ही नहीं करेगा। ये तो पूरी तरह से व्यापार कारपोरेट को घुसेड़ना चाहते हैं किसानी के काम में, फार्मिंग के काम में, और कारपोरेट फार्मिंग कराना चाहते हैं, और गरीब आदमी को ये वहाँ तो उस सीमा तक ले जाना चाहते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाए, मजबूरी में अपनी जमीन बेचकर सेठों के हाथ में वो बाहर निकल ले। ये परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं। आप देखेंगे कि अगर आप उस कानून अधिनियम को पढ़ेंगे, आप उस अधिनियम के सारे वर्गीकरणों में जाएंगे, तो आपको हैरानी होगी कि क्या ये कानून इसी देश के लोग बना रहे हैं, जहां पर सदियों से कोई चीज परंपराओं के रूप में, एक जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ के रूप में जो चीजें खड़ी हैं, उनको नष्ट करने की कोशिश कर रही, और वो पार्टी नष्ट करने की कोशिश कर रही जो भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार का दम्भ हर सेकंड में भरती है। इतना बड़ा पाखंड, इतना बड़ा झूठ, ये सारी परिस्थितियां देश के सामने है। हमारी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 17,000 करोड़ रुपया उनका जो है कर्जा माफ किया था। आज ये सरकार केवल वादे कर रही है। आप जब दोगुनी बातें करते हैं, आप ये क्या, सरकार ने लिखित वादा करा हुआ है कि जो तुम्हारी लागत मूल्य आएगा उस पर हम 50% का आपको लाभ देंगे। क्या सरकार ने 3 साल में इस तरफ कोई एक भी कदम बढ़ाया है? ये नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ाया तो बेचैनी है, और बेचैनी है तो लोग जो है सड़क पर आ रहे हैं, और सड़क पे आने के बाद आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। तो ये जो घोर उपेक्षा है लोगों की, वो कुचलने की ये जो चेष्टा है, ये इस पूरी अराजकता का कारण है। सरकार को डायलॉग करना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उन्हें बिठाना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी। बिल्कुल भूपेंद्र गुप्ता, मैं एक बार आपके पास फिर लौटूंगा। हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेश गुर्जर, राष्ट्रीय सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं भारतीय किसान संघ के। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई साहब, जय बलराम। क्या कहेंगे आप, ये जो आंदोलन शुरू हो गए हैं, किसान असंतुष्ट है, अपना उत्पाद सड़कों पर फेंक रहा है, दूध बहा रहा है, आप कैसे देखते हैं? आखिर क्या कमियां हैं? सरकार किन चीजों पर गंभीर नहीं है जो किसान को ये नौबत आ गई है? किसान की दुर्दशा है, ये कोई सरकार से छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो चिल्लाता है उसका माल बिकता है, जो चिल्लाता है उसकी सुनवाई होती है, जो शांत रहता है उसकी सुनवाई नहीं होती। ये सिद्धांत क्या काम करता है जी। किसानों की निरंतर जो आत्महत्याएं हो रही हैं, ये सरकार से छिपी हुई चीज नहीं है। और आत्महत्या जैसा जघन्य कार्य होने के बाद भी जो सरकार की संवेदना नहीं जगती और अंतोगत्वा उसका परिणाम इस तरह के आंदोलन के रूप में सामने आता है, ये हृदयहीन और संवेदनहीन सरकारों का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। कहने को तंत्र प्रजा से चलता है, लेकिन प्रजा कहीं भी इसमें बीच में दिखती नहीं है। कुछ लोग इस तंत्र को चला रहे हैं। सुरेश जी, ऐसे क्या मुद्दे हैं, ऐसे क्या प्रमुख मुद्दे हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए जिससे किसानों के ये जो दुर्दिन है, जिसे आप मानते हैं, वो दूर हो सकते हैं? न्याय होना चाहिए। प्राइस इंडेक्स को सामने रख करके किसी भी चीज को सस्ता या महंगा कहा जाना चाहिए। प्राइस इंडेक्स को सामने रखे बगैर किसी चीज को महंगा या सस्ता कहना ये पूरी तरह गलत है। आज कोई ये नहीं कहता कि सरकारी कर्मचारी महंगा हुआ, कोई ये नहीं कहता कि नेता लोग महंगे हुए,
सब ये लोग यही कहते हैं कि किसान का माल महंगा हुआ, तो उसका क्या प्रमाण है? कैसे कह रहे हैं ये लोग कि किसान का माल महंगा हुआ? क्या आधार है उसका? प्राइस इंडेक्स के हिसाब से तो किसान का माल महंगा नहीं हुआ है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। मेरे पास ये पिछले 2097 से लगा करके 2014 तक के 17 वर्षों के आंकड़े रखे हुए हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र की जो महंगाई बढ़ी है इस बीच में 17 वर्षों में, वो लगभग 137% बढ़ी है। उसमें गेहूं, चना, धान, मूंग, सोयाबीन, चीनी जैसी चीजें हैं। और उसी के अगेंस्ट नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है, जो उसकी मूल्य वृद्धि है, वो 504% हुई है। और यदि ये 504% के भाव के हिसाब से आज यदि गेहूं महंगा होता, यानी सबके बराबर होते, समानता का जो सिद्धांत, समानता का जो संविधान में मार्गदर्शक सिद्धांत दिया गया है, उस हिसाब से गेहूं 3400 रुपये कुंटल होना था। अब जैसे ही गेहूं 2000 होता है और महंगाई का हल्ला शुरू हो जाता है, कोई इस पर आधार को लेकर के बात ही करने वाला नहीं। यही मुख्य कारण है। लगातार ये काम चल रहा है, किसान की स्थिति ये हो गई है कि वो बर्बाद हो रहा है। तो उसकी सुनने के बजाय उस पर साहूकारी का एक नया धंधा शुरू हो गया, बैंकों से फाइनेंस शुरू हो गया, सर केसीसी बना दिए। बिल्कुल। सुरेश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुरेश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपसे एक बार फिर बात करेंगे। क्या कहेंगे शैलेंद्र प्रधान? किसानों की दुर्दशा है, सारी सरकारें चाहती हैं, सब घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सारी सरकारें चाहती हैं कि किसान खेती लाभ का धंधा हो, उनको उनके उत्पाद का सही समय पर और उचित मूल्य मिले, लेकिन किसान इतना हताश, इतना निराश, कहीं अपनी जान देता है, कहीं अपने उत्पाद सड़कों पर बहा देता है। क्या कहेंगे? तो ये स्वागत योग्य है कि किसान अपने अधिकार को समझने लगा है। जैसा अभी सुरेश जी कह रहे थे कि किसान के प्राइस इंडेक्स में 135% की वृद्धि हुई, जबकि बाकी चीज़ों की 500% वृद्धि हुई, तो निश्चित ही किसान के साथ शोषण हो रहा है। इसको अस्वीकार करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। पर प्रॉब्लम क्या है, 70 साल में माननीय मोदी जी ने 3 साल राज किया। ये अगर अव्यवस्था पहले से आ रही है तो क्या आप सोचते हैं 3 साल में हम समाधान कर देंगे? जो समस्याएं पहले से बोई हुई हैं तो उसको अगर जड़ से भी उखाड़ना होगा। जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट का धंधा, या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम प्रॉफिट, किसान का धंधा प्रॉफिट में लाना चाहते हैं, तो शायद आप सोच रहे हैं कि 70 साल की जो डेफिशिएंसीज हैं वो 3 साल में हम पूरी कर देंगे। किसान को निश्चित ही अब सस्ता मिलना चाहिए, या तो खाद, बीज, डीजल, या फिर उसको फसल उसकी कौन देगा खाद, बीज, सब सस्ता कौन देगा? अब तो निश्चित ही सरकार देगी। पर देखिए, अगर आपके पास 100 रुपए की आमदनी है, देखिए एक मिनट और समझ लीजिए, अगर आपका रेवेन्यू 100 रुपए का है तो आपको 100 रुपए में ही सब सजेस्ट एकोमोडेट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं। अगर हम टैक्स बढ़ा के 100 का 110 करेंगे और सब जगह अगर मीडिया भी और सब वर्ग हाहाकार करने लगे, तो आप बतलाइए टैक्स हम किस पे बढ़ा दें जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाए और हम किसानों को कर्जा भी माफ कर दें, हम पेंशन भी दे दें, उसकी फसल भी लाभकारी हो जाए। क्वेश्चन है कि सरकार उनकी इंश्योरेंस का ख्याल कर रही है, सरकार उनको सॉइल कंजर्वेशन का ख्याल कर रही है, इरिगेशन बढ़ा रही है, बिजली बढ़ा रही है, सड़कें, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रही है। कुछ सवाल कर रहे थे भूपेंद्र गुप्ता समर्थन मूल्य का। नहीं, उनको तो आप टाइम बिल्कुल ज्यादा बेचारे विपक्ष में हैं। नहीं समर्थन, और नहीं सुन तो लो आप जी। उनको पूरा 10 मिनट आपने टाइम दिया और मेरे को 2 मिनट बाद आप टोक रहे हैं। अच्छा लगा मुझे। आपका मीडिया को विपक्ष के साथ ही होना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप उनको और टाइम दें। बिल्कुल करिए, आप कहिए, कुछ कह रहे हैं आप। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ जी। मैंने बीच में जो आपसे जिस विषय में आप जा रहे थे उसमें समर्थन मूल्य के बारे में मैंने आपसे पूछा। नहीं, आपने तो जो मूल मुद्दा है कि सबका कर्जा माफ हो, सबको पेंशन मिले, ये तो आदर्श स्थिति है किसी भी देश के लिए कि सब व्यक्तियों को और अपनी आबादी
120 125 करोड़ हो गई जी। है, और उस पे नियंत्रण का कोई वो करो तो वो सांप्रदायिक हम लोग कहलाते हैं। जी। 4 शादियां करें उसको रोकें तो उसके ऊपर सांप्रदायिक हो जाए। मुझे लग रहा है, आपको लग नहीं रहा आप विषयांतर हो रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब दूसरा विषयांतर हो रहा था तब आप टोक नहीं रहे थे। मैं किसको कौन विषयांतर हुआ? आपने जब 10 मिनट का इनका डिबेट हो रहा था तो उसमें तो कहां से कहां तक पहुंच गए थे। जी। सिर्फ किसान आपको अवसर है उन सारी चीजों का जवाब, इसीलिए एक एक याद दिलाकर आपसे जवाब मांग रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अगर भूपेन गुप्ता किसी चीज में विषयांतर हुए हो और मैंने होने दिया है तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप बता दें किसमें विषयांतर हुए नहीं, थे। मैं ये नहीं आपका, मैं मीडिया को मॉनिटर करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं तो अपनी शिकायत कर सकता हूँ कि आपने मुझे 2 मिनट बाद टोक दिया, उनको 10 मिनट तक आपने धारा प्रवाह बोलने दिया। जी। 70 साल में जी। 60 साल इनका राज रहा। जी। किसानों की इस दुर्दशा के लिए मोदी जी 3 साल आ गए तो वो पूरे रूप से दोषी हो गए। और जो 60 साल जिन्होंने एक छत्र राज किया है और जिन्होंने 550 रुपए से साहब ये 60 साल हमें कब तक सुनना होगा, ये भी बता दें। ये कब तक सुने हम ये 60 नहीं, साल? ये तो आपको सुनना इसलिए पड़ेगा कि दूसरा जब डिबेट में बैठ के बोल रहा है कि मोदी जी 3 साल में नहीं कर पाए तो इन्होंने 67 साल या 60 साल में इन्होंने क्या कर लिया, उसकी वो मुझे भी सुनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये था, अभी ये कुछ दूध पर भी कह रहे थे भूपेन गुप्ता, उस पर भी कुछ कहेंगे आप? देखिए, बेसिकली कोई भी माँ अपने बच्चे की हत्या नहीं करती। कोई भी किसान अपनी फसल को सड़क पर नहीं फेंकता। रेट कम हो सकता है पर वो फेंकेगा फिर भी नहीं। ये कुछ उत्पाती पशु क्रूरता अधिनियम पर कुछ कह रहे थे कि आप किसान जो है वो पशु पालेगा ही नहीं, ये ऐसा भी कुछ कह रहे थे, उस पर कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो इसलिए कि किसान की आय का 2 स्रोत है, या तो वो मुर्गी पालन करता है या पशु पालन करता है। देखिए, ये स्वतंत्र है। वो भी एक ऐसा स्रोत है जो अगर फसल खराब भी हो जाए तो भी वो एक सहयोग करता है। देखिए, तो वो उस पे कुछ कह रहे थे भूपेन गुप्ता, उस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, पशु क्रूरता अधिनियम पे अभी चेन्नई कोर्ट ने स्टे दे दिया है जी। और उस पे भी जो पेपर रिपोर्ट्स है कि क्रूरता के संदर्भ में जो पशु की परिभाषा भी बदली जा रही है जी। तो इस संदर्भ में अभी पूरा निर्णय जब तक नहीं आ गया है तो उस पर क्या डिस्कस करें। पर निश्चित ही कोई भी माँ अपने बच्चे की हत्या नहीं करती। कोई भी किसान अपनी फसल को दूध, और जो ये अमृत कहते हैं, हम लोग तो दूध को अमृत कहते हैं, उसको सड़क पर नहीं फैला सकता। कोई भी फसल जो सब्जी होती है उसको वो रोक नहीं सकता। और अगर कोई फेंक रहा है तो निश्चित ही किसान तो नहीं है, उसका उत्पाती कुछ उपद्रवी कुछ इकट्ठे हो सकते हैं और हर शहर में 150 ऐसे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये उपद्रवी हैं? उपद्रवी है ये किसान नहीं हो सकता जिसने उस फसल की पैदावार की। जी। सुरेश गुर्जर, आप सुन रहे हैं मेरी बात, हमारी बातें सुन रहे हैं आप? सुरेश गुर्जर, आप हैं फोन लाइन पर? लगता है आपके साथ डिबेट में। जी सुरेश जी, भूपेंद्र गुप्ता जी हैं और दूसरे सज्जन कौन हैं? हाँ, शैलेंद्र प्रधान साहब हैं। शैलेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि ये उत्पाती लोग कर रहे हैं, ये जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं ये उत्पाती लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आपने उत्पाती देखे नहीं क्या ना भैया? उत्पाती तो आपके घर में घुस जाते बोले। अभी आपने उत्पाती देखे नहीं है, वो नक्सलाइट है। उत्पाती वो है, किसान को उत्पाती कहने वाले, किसानों के मर्म को समझने नहीं वाले संवेदनहीन लोग हैं। और ऐसे लोगों को चर्चा में बुला करके आप कोई सुरेश जी व्यक्तिगत बातों पर मत आइए। सुरेश जी, व्यक्तिगत क्यों? वो आपका अगर आपत्ति है उनके सवालों पर तो आप वो कहिए, आप व्यक्तिगत बात है। और किसे बुलाना किसे नहीं बुलाना ये हमें किसान की आत्महत्या पर भी संवेदना नहीं रखते और उत्पाती कहते। उत्पाती तो नक्सलाइट है, उनसे जरा उत्पाती कहो। सुरेश गुर्जर जी, गुस्से में फेंकता है तो सुरेश गुर्जर, आपको क्या लगता है कि इस तरह से अपनी फसल सड़कों पर बहा देना चाहिए, फेंक देनी चाहिए? यही किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। जरा उनको आधी तनख्वाह दो कुछ दिन तक, आधी रोटी आधा पेट भोजन दो, समझ में आ जाएगी उत्पाती कैसे। सुरेश जी, मेरा सवाल है, सवाल पर जवाब दीजिए। क्या किसानों को इस तरह से अपनी फसल सड़कों पर बहाना या दूध बहा देना, सड़कों पर फसल फेंकना, यातायात बाधित करना, क्या ये शोभा देता है? इन लोगों को उनकी चीज आधी कीमत में खाना शोभा देता है क्या?
उसकी लागत भी नहीं दे करके खाना, इनने कभी इस पर विचार किया है क्या? उनको ये चीज लंबे समय तक शोभा देती रही, और आज जब किसान खड़ा हुआ तो इनकी शोभा का प्रश्न चलिए, जब खड़ा कर दिया। एक सवाल और है सुरेश जी, वही सुरेश दूसरे जी, से मर्यादा की आकांक्षा कर सकता है। सुरेश जी, एक सवाल और है। मर्यादित नहीं है, वो दूसरे से क्या मर्यादा की उपेक्षा करेगा? सुरेश गुर्जर, एक सवाल आपसे और है, एक हाँ। सवाल आपसे और है। भूपेंद्र गुप्ता ये कह रहे हैं कि जो पशु क्रूरता अधिनियम आया है उससे भी हाँ। किसान असमंजस में होगा, वो किस तरह से पशुओं को पाले और किस तरह से वो उसका व्यवसाय करे, उसको लेकर भी किसानों में असमंजस है। आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, से मेरा संबंध आप बैल से कह रहे हैं या गाय से कह रहे हैं? पूरे पशु क्रूरता अधिनियम को नए सिरे से लागू करने की जो एक कुछ संशोधन किया गया है उसमें। देखिए, पशु क्रूरता इसलिए चली है कि पशु का आपने मैकेनाइजेशन ला करके एग्रीकल्चर में उपयोगिता खत्म कर दी। इतना अधिक मैकेनाइजेशन भारत के लिए जरूरी नहीं था। आप अंधे होकर के विदेशों की नकल कर रहे हैं। बेरोजगारी, आपने जो पशु ऊर्जा का कृषि क्षेत्र में उपयोग समाप्त किया आंख मीच करके, उसके कारण पशु यानी बैल खेती के लिए अनुपयोगी हो गया। गाय को तो आदमी कैसे भी पालेगा तो दूध से कुछ न कुछ निकालेगा। चलिए सुरेश जी आप हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पर। दिनेश निगम त्यागी, काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी आपको, सारी बातें आपने सुनी। आप भी एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र से भी आप आते हैं, आपका संबंध भी है और बहुत नज़दीक से आपने उस ग्रामीण परिवेश और किसानों के उस दर्द को भी देखा है। और पत्रकारिता में इतने लंबे समय का अनुभव, आप देखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, और सरकार कहती क्या है और करती क्या है? देखिए, किसान की जहाँ तक स्थिति है, सूखा पड़े तो किसान मारा जाता है, बाढ़ आ जाए तो किसान मारा जाता है, ओला पड़े तो किसान मारा जाता है। कर्मचारी हो, मजदूर हो, अधिकारी हो, अफसर हो, बनिया हो, व्यापारी हो, हर आदमी की रोज़ आमदनी है, रोज़ इनकम है, रोज़ आना जाना पैसे का है। कर्मचारियों का या अफसरों का महीने में आना जाना है। किसान एक ऐसा वर्ग है जो जब उसकी फसल आती है तब उसको पैसा मिलता है, उस फसल से पूरा साल चलाता है। तो किसान पे जितना फोकस होना चाहिए मुझे लगता है, चाहे पहले की सरकारें रही हो चाहे आज की सरकार रही हो, बातें करते हैं, किसान का वोट लेते हैं, लेकिन किसानों पर उतना फोकस नहीं होता है। सरकारें कई मायने में दोषी हैं, कहीं आप कर्ज माफ़ कर देंगे तो कहीं नहीं करेंगे, इस कारण से किसान आंदोलन करेगा। कहीं आप जो है बीज खाद की और इसकी व्यवस्था करेंगे, कहीं नहीं करेंगे तो किसान आंदोलित होगा। समर्थन मूल्य तो उनका मेन है ही, जैसे अभी कभी ऐसा नहीं होता था कि प्याज पे सब्जियों पे समर्थन मूल्य मिलता हो। पिछली बार यहाँ की शिवराज सिंह सरकार ने प्याज जो है ज़्यादा पैदा हो गई तो उसको समर्थन मूल्य पे खरीद लिया। तो ये जो सरकार एक तरह से सरकार के जो प्रलोभन होते हैं इनका असर भी किसानों में पड़ता है। आपने पिछली बार अगर प्याज खरीदी समर्थन मूल्य पे, इस बार भी ज़्यादा पैदावार हुई तो भाई उसको आगे बढ़ाओ, उसको आगे लागू करो। आप एक बार क्यों जो है दाना दिखा के फिर उसको छीनने का काम करते हो, ऐसा प्रलोभन क्यों देते हो? तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें दोषी है और सरकार को हर एंगल से देखना चाहिए कि सरकार की उपज की कीमत कम ना मिले। सरकार सूखे से प्रभावित है, सरकार ओला से प्रभावित, किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है तो उसको पूरी तरह से उसका मुआवजा मिले, राहत मिले, क्योंकि उस किसान की वजह से ही आपकी दुनिया चल रही है, आपका देश चल रहा है, आपका पेट चल रहा है, आपके बाल बच्चे चल रहे हैं। तो किसान पर जितना फोकस होना चाहिए नहीं है। दूसरा, ये जो आंदोलन का सवाल है, जैसे अभी प्रधान जी कह रहे थे कि 60 साल से 70 साल से चली आ रही है व्यवस्था, 3 साल में कैसे परिवर्तित हो जाए। तो 60 साल से व्यवस्था जो चली आ रही थी, हर 5 साल में चुनाव होते थे, पब्लिक कांग्रेस को वोट देती थी, इसलिए वो सरकार चला रही थी। कोई जबरन कांग्रेस सत्ता में नहीं बैठी थी। तो कांग्रेस जब कर रही थी, अच्छा बुरा जो कर रही थी, इसके बाद अगर पब्लिक समर्थन करती थी तो वो सत्ता में आती थी। अभी जो है मध्य प्रदेश में 15 साल लगभग हो रहे हैं भाजपा को सरकार में आए। पहले दिन से, जिस दिन शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन के तत्काल बाद से कहने लगे थे कि इस खेती को, किसानी को लाभ का धंधा बनाना है। 14 साल 15 साल हो गए, इसको भी आप 60 साल से कैसे नकार दोगे? भाई अगर आपने लाभ का धंधा बना दिया है, अगर किसान खुशहाल है, अगर आपको हर 5 साल से लगातार पुरस्कार मिल रहा है, तो फिर ये किसान आंदोलित क्यों है? किसान सड़कों पे अपनी उपज क्यों फेंक रहा है? जैसे सब हर कोई कह रहा है कि किसान की उपज जो है वो बाल बच्चे की तरह है, उसको पूरी मेहनत करके 4 महीने 6 महीने 2 महीने 3 महीने सींचता, खाद बीज सब खाना दाना, फिर उसके बाद फसल आती है, उसको अगर फेंकना पड़ रहा है, उसको अगर सड़क पे बहाना पड़ रहा है और मैदान में आना पड़ रहा है, तो सरकार के सोचने का विषय ज़्यादा है। लोगों के नहीं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बात करना चाहिए और ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होना चाहिए।
बिल्कुल। दिनेश निगम त्यागी आप हमारे साथ जुड़े, भुवन गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े, शैलेंद्र प्रधान आप हमारे साथ जुड़े और सुरेश गुर्जर आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि अन्नदाता सड़कों पर है, आत्महत्या भी करता है, कभी वो बहुत शोर करता है और कभी चुपचाप किसी पेड़ पर लटक जाता है। कोई वही कीटनाशक खा लेता है जिससे वो अपनी फसलों को बचाता है, उससे अपना जान गंवा देता है, अपना जीवन गंवा देता है। तो ऐसी नौबत क्यों है? वो दिन कब आएगा जब किसान को उसके खून पसीने की सही कीमत मिलेगी और उसे सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सब तरफ सब लोग धैर्य रखेंगे, सभी संवेदनशील होंगे और इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। इसलिए कि अगर किसान खेती से विमुख हो गया तो हमारी सारी प्रगति धरी की धरी रह जाएगी। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।